Yes, very good afternoon to you all. CS चंदापुर, गुड आफ्टरनून। सभी स्कूल्स के बच्चों को, अध्यापकों को, सभी को मेरा नमस्ते। तो बेटा, आज हम दिव्यांगता लेसन में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए लिए हैं। ओके। से पहले हम एक बहुत ही अच्छी बात करते हैं, यानी कि बहुत आपको जानकारी देने वाली एक बात करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, रेडी हो सभी? चलिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कोई दिखाई दे रहा है ना? अब बता सकते हो ये कौन है? पहचाना आप सबने? इनको पहचाना बेटा सबने? हाँ, आई नो, सभी ने इनको पहचाना है ना? ये कौन है? हमारे जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इनके बारे में। यस, वेरी गुड। ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे ये। क्या वे केवल राष्ट्रपति थे? बताइए आप मुझे। बताइए, इनकी और कोई विशेषता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। वे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, इंजीनियर और राजनेता थे, है ना? और उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को? जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है उनको, है ना? और साइंस के हिसाब से हम बोले तो, विज्ञान के फील्ड में हम बात करें तो क्या बोलते हैं उन्हें? बताइए, आप कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड, सीएस चंदापुर ने कहा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सीएस आदमपुर ने भी कहा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा, इनकी एक कोटिंग से ही हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। आपको पता लगा इसका मीनिंग क्या है? यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो सूर्य की तरह जलना भी सीखो। तुम्हें जलना भी आना चाहिए, है ना? आप जब देखते हो तो क्या है, सूर्य काफी अच्छे से चमक रहा होता है, ब्राइट है बिल्कुल, हमें रोशनी देता है, हमें गर्मी देता है ना? तो लेकिन उसके पीछे सूर्य जो है, अंदर ही अंदर जलता है। तभी तो दुनिया को वो क्या देता है? प्रकाश देता है, हम सबको प्रकाश देता है, हमें रोशनी देता है, हमें, हम सभी जीव जंतुओं को जीने का सोर्स है सन, है ना? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर जीवन में सफल होना है, सन की तरह शाइन करना है, चमकना है सबके सामने, तो तुम क्या करो बेटा? आप सबसे पहले मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि कुछ समय बाद आप दुनिया के सामने चमकने लगोगे। तो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जीवनी है, वो भी इसी पर आधारित है। क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत कष्ट उठाए हैं। ठीक है? बचपन में बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे। लेकिन देखो, अभी हम सभी उन्हें कितने अच्छी तरह से जानते हैं, कितने प्रसिद्ध हुए वे, है ना? तो इसी तरह से मेरे बच्चे भी क्या कीजिए, महान महान व्यक्तियों के कहानियों को पढ़िए और क्या करिए, उनकी तरह बनने का भी आप प्रयास कीजिए। ओके? ठीक है बच्चे, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करें आज की क्लास को। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे चोट लगने पर। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। तो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में भी बहुत काम आएगा। ठीक है? तो देखो बेटा, अक्सर आपको जब चोट लगती है, आप विद्यालय में खेलते हो, कूदते हो, है ना? तो उस टाइम पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको चोट ना लगी हो, है ना? तो सभी को जो है, खेलते कूदते टाइम पर चोट लग जाती है। तो क्या करते हैं आपके टीचर्स? क्या करते हैं? वे तुरंत आते हैं और दवाई पट्टी कर देते हैं आपकी, है कि नहीं? लेकिन अगर स्थिति गंभीर है तो वो आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं या अस्पताल में ले जाते हैं, है कि नहीं? तो जरा सोचिए बेटा, अगर आपको चोट लगी है, अगर आपके टीचर्स ने तुरंत आपकी दवाई पट्टी ना की, तो आपकी हालत बिगड़ सकती है ना? तो ऐसी स्थिति में जब हालत बिगड़ जाती है, तो
ऐसे जब आप चोट लगने पर या बीमार होने पर जब तुरंत उपचार मिल जाता है, ओके, तुरंत उपचार जब मिल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फर्स्ट एड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फर्स्ट एड बोलते हैं। ओके, प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड। अब बेटा, प्राथमिक उपचार जो है वो सिर्फ सुविधा, जो है इसकी जो चिकित्सा सुविधा है इसे मिलने से पहले जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी स्थिति जो है बिगड़ने से जो है बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। तो ये जो है ये कभी भी प्राथमिक उपचार उपचार जो है चिकित्सक का विकल्प नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति या फिर जो बच्चा एकदम से बीमार हो गया या उसकी तबीयत खराब हो गई तो झट से उसको एक रिलीफ मिलने के लिए, उसको आराम देने के लिए हम क्या करते हैं? उसको प्राथमिक उपचार देते हैं, है ना। तो प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है। आप सबने देखा होगा, आपके स्कूल में प्राथमिक उपचार पेटी है बेटा, हाँ, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। कितने स्कूल्स में, आपके सभी के स्कूल्स, मुझे जवाब चाहिए आपका, आपके सभी स्कूल्स में प्राथमिक उपचार पेटी है? अगर आपने नहीं देखा, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम या सर, हमें दिखाइए, हमारे स्कूल का प्राथमिक उपचार पेटी दिखाइए और उनमें क्या क्या वस्तुएं आप रखते हैं ये भी हमें बताइए। तो सभी के स्कूल्स में ये है, फर्स्ट एड बॉक्स है बेटा। तो ये जो प्राथमिक उपचार पेटी है ये एक ऐसी पेटी है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन रखे जाते हैं। ओके, तो उसमें कुछ उपकरणें भी होते हैं और कुछ दवाएं भी होते हैं। तो बेटा उसमें क्या क्या रखे जाते हैं जरा दिखाते हैं हम आपको। जो हमारी फर्स्ट एड बॉक्स होती है, जो हमारी प्राथमिक उपचार पेटी होती है, उसमें हम लोग किन किन वस्तुओं को रखते हैं ये जरा दिखाते हैं आपको। ओके, एक मिनट। तो इसमें हम लोग बहुत सारे, हमारे पास उपकरण भी होते हैं, साथ साथ में क्या होते हैं बेटा? साथ साथ में उपकरणों के साथ साथ कुछ दवाइयों का भी क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो क्या क्या चीजों का हम उसमें प्रयोग करते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं किन किन उपकरणों का या किन किन वस्तुओं का हम लोग उसमें उपयोग करते हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? देखिए यहाँ पर क्या क्या है। ये सारी वस्तुएं जो है एक प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। जैसे कि रुइयां होनी चाहिए, पट्टियां, ग्लव्स, पिन, कैंची, थर्मोमीटर। बेटा थर्मोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी कि जैसे कि कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो फिर टीचर्स क्या करते हैं? उसको देख लेते हैं कि बच्चा का, इसको कहीं बुखार तो नहीं है। हाँ, तो ये देखो ये थर्मोमीटर है, यहाँ पर टॉर्च है, कैंची है, देखा आपने, ग्लव्स, प्लास्टर्स, पट्टियां, ये सब देखा आपने। ये सारी वस्तुओं का प्रयोग हम लोग उपचार पेटी में करते हैं, इन सब उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ओके, अब साथ ही साथ उसमें अलग से एक बॉक्स होता है, उसमें जो है दवाइयां रखते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, ये सारी वस्तुएं जो है उसमें रखी जाती है। ओके, तो आपको पता लगे कि जो है आपकी प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या वस्तुएं रखी जाती है। उसमें कुछ उपकरण होते हैं, साथ ही साथ कुछ दवाएं भी होते हैं। अब दवाएं देखें यहाँ पर, जैसे कि पैरासिटामोल, एंटीसेप्टिक क्रीम, डिटॉल, ग्लूकोज, ओआरएस इत्यादि। तो बेटा आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये किस किस काम आती है? ये जो हमारी जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है उसमें जो दवाएं रखते हैं वो कौन कौन से काम आते हैं? जैसे कि पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है जिससे कि क्या, इसे पीने से क्या होता है बेटा? बुखार उतर जाता है। ओके, और देखो ग्लू एंटीसेप्टिक क्रीम, ये एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्रीम जब आपको चोट लगती है तो क्या किया जाता है? घाव को साफ करके उसको लगाया जाता है। इससे क्या होता है
कि आपके घाव को कीटाणुओं के, यस बिटाडिन बोला है CS आदमपुर, वेरी गुड, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे, तो ऐसे सब दवाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं, डेटॉल वगैरह का, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो है घाव को संक्रमण से बचने के लिए इन क्रीमों का उपयोग किया जाता है। अब बेटा मुझे बताइए, ग्लूकोज, ORS, इन सब का प्रयोग क्या है, इन सब का उपयोग क्यों करते हैं? वेरी गुड, चक्कर को रोकने, है ना। चक्कर जब आते हैं बच्चों को, उल्टी आती है, तो उनके शरीर में से बहुत सारा जल नष्ट हो जाता है ना। जब उल्टियाँ सब होती है, डायरिया सब होता है, तो उनके शरीर में से बहुत ज्यादा पानी जो है, पानी और लवण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ORS का घोल जो है उन बच्चों को दिया जाता है ना। तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस, वेरी गुड। पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग ORS देते हैं, यानी कि पानी के साथ साथ ही हमारे बॉडी में से बहुत सारे लवण जो है वो निकल जाते हैं, अत्यावश्यक जो लवण होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए हम झट से क्या करते हैं, ये एक फर्स्ट एड है, ORS देना। ओके। तो बेटा हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स का प्रयोग करते हैं या दवाई लेते हैं। तब हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो क्या क्या है जरा देखते हैं। चलिए, तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई आपको नहीं खानी चाहिए। ऐसे कोई लोग हैं कि जो डॉक्टर की सलाह के बिना ही ऐसी दवाई ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर से लेते हैं, पी जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना अगर आप दवाई लेंगे तो आपका जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है ना। तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई नहीं खानी चाहिए। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध की दवाइयां व खाने की जो दवाइयां होती है उसको क्या करना चाहिए, उनको अलग अलग रखना चाहिए, एक साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। जो खाने की दवाइयां होती है उनको अलग रखना चाहिए, और जो मलहम या तेज गंध की जो दवाइयां होती है, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन जो भी होते हैं, उनको अलग रखना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो खाने की दवाइयां हैं उनके साथ उनका कोई रिएक्शन हो सकता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है बेटा? यस, वेरी गुड। टिंचर का भी प्रयोग हम करते हैं, है ना। यस। अब तीसरा प्रयोग देखिए आप, दवाई खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देख लेना चाहिए। तो अगर आप दवाई खरीदते हैं स्टोर से, मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, कई लोग तो बिना कुछ देखे ही ले लेते हैं दवाई। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों को खरीदते समय और उपयोग करते समय उसका एक अंतिम तारीख होता है, और साथ ही साथ में उसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, यानी कि जब वो दवाई बनी है उसका भी एक डेट होता है, और उसका एक एक्सपायरी डेट भी होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? बेटा एक्सपायरी डेट खत्म हुई, यानी कि तारीख खत्म हुई जो दवाइयां होती है, उसे प्राथमिक उपचार पेटी से निकालकर उनके स्थान पर नई दवाइयों को रख लेना चाहिए। कभी भी तारीख निकल गई जो, यानी कि एक्सपायरी डेट जो खत्म हो गई है दवाइयां, उनका कभी भी प्रयोग ना करें। ओके। चलिए, अब बेटा यात्रा पर जाते टाइम, आप कभी कोई यात्रा पर जा रहे हो तो उस समय पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य ले लेना चाहिए। बेटा स्कूल में ही नहीं, आप घर पर भी एक इस प्रकार का एक प्राथमिक उपचार पेटी को रखिएगा, ठीक है। तो ताकि आपको झट से कोई चोट लगे या फिर कोई परेशानी हो, या फिर हल्का सा बुखार हो, या फिर कुछ इस तरह से कोई दस्त लग गया हो, या फिर आपको उल्टियां आ रही है, तो आप एक छोटा सा उपचार पेटी, आप प्राथमिक उपचार पेटी अपने घर में भी रख सकते हैं। यात्रा पर जाते समय भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो बेटा अब चोट लगने पर, ठीक है, चोट लगने पर आप क्या क्या कर सकते हैं, देखे जरा। तो बेटा हमें जब चोट लगती है, आपको पता है, तो बहुत दुख होता है, हमें बहुत दर्द होता है ना। तो अगर आपकी चोट गंभीर है तो क्या करेंगे, चिकित्सक को बुलाने लाना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा,
स्थिति जो है वो गंभीर हो जाएगी, है ना। तो कभी भी जो है क्या नहीं करने, पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अगर चोट या कोई और परेशानी या कोई बीमारी आपकी ज्यादा है, बहुत परेशानी है, तो जरूर आप डॉक्टर के पास जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चोट लगने पर आप देखो बेटा, ये इस तरह से आप अच्छी तरह से घाव को धो लेंगे उसको, ठीक है। अच्छी तरह से घाव को, उसमें मिट्टी सब लगी होगी, तो आप घाव को अच्छी तरह से धोकर क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे। और साथ में देखो बेटा, अगर आपका जो है ब्लड ज्यादा बह रहा है, खून ज्यादा बह रहा है, तो क्या करना चाहिए, अगर आपके पास बर्फ है, ठीक है, बर्फ उपलब्ध है, तो उसे साफ कपड़े में लपेट कर क्या करना चाहिए, चोट वाले स्थान पर रखने से क्या होगा, रक्त का बहाव जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये भी एक प्राथमिक उपचार है। और देखो बेटा, यहाँ पर आप देखो, कभी भी घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि घाव को अगर खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें मक्खियां या अन्य जो कीटाणु या फिर कीट पतंगे हैं, वो आकर बैठेंगी, और उससे आपका घाव जो है और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें जो है और भी तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओके, चलिए। उसके बाद यहाँ पर देखो, घाव जब लगती है आपको, तो उसको अच्छी तरह से, उसमें जो धूल मिट्टी सब होती है, उसको क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसमें मलहम लगाएंगे। ओके बेटा, देखो इस तरह से। उसके बाद आप एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आपकी चोट गंभीर है, तो क्या करेंगे आप घर पर बैठे उसका इलाज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तुरंत ही आप उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना। हमें उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अब बेटा, इन केस आप देखो, कई कई बार ऐसा होता है कि कई आप घरों में भी कई लोग पालते होंगे, या फिर आप सड़क से जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, कई बार कुत्ते काटते हैं, या बिल्लियों का आक्रमण होता है, या बिल्लियां आपकी काटती हैं या नोचती हैं या खरोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने पता है क्या करना है, कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, तुरंत ही आप डॉक्टर के पास उस व्यक्ति को, इस बच्चे को ले जाएंगे, और आपने क्या करना है, रैबिस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए उन्हें, ठीक है। नहीं तो स्थिति गंभीर हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। तो कभी भी जो ये जो पशुएं होते हैं, या फिर जैसे कि कुत्ता बिल्ली वगैरह, जब हमें काटते हैं या नोचते हैं या उनकी खरोंच लगती है, तो आप तुरंत ही सबसे पहले आप क्या करेंगे, घाव को अच्छी तरह से साफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और सही प्रकार का, सही डोज का टीका भी हम उनसे लगवाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को। तो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे ना मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट की। देखो, दवाओं, जब हम लोग दवा खरीदते हैं या दवाएं खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि दवाइयों के जो उनका बॉक्स होता है, या फिर उनका जो जिसमें दवाइयाँ होती है, उसमें ऐसा लिखा होता है मैन्युफैक्चर डेट। देखो, देखो, मैन्युफैक्चरिंग डेट MFD, और EXP लिखा होता है, एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर डेट क्या है बेटा, जो जिसमें ये निर्माण दिनांक होता है। ओके, निर्माण दिनांक यानी कि वो दवाई कब बनी है। और ये एक्सपायरी डेट क्या होता है, एक्सपायरी डेट यानी कि ये जो इसका जो आखिरी दिनांक कब है। ओके, इस दवाई का आखिरी दिनांक कब है, उसी हिसाब से आप दवाई लेंगे। आप बिना देखे कभी भी स्टोर से दवाई खरीद कर नहीं आइएगा। अगर ये दिनांक यानी कि जो एक्सपायरी डेट है, जो अंतिम दिनांक खत्म हो जाता है, उस दवाई को आप रिमूव कर दीजिए, आप उसका उपयोग ना कीजिए। अपने फर्स्ट एड बॉक्स में से उसको हटा दीजिए, और नई दवाई को उसमें रख दीजिए। ओके, चलिए बेटा। अब जो है, ऐसा कभी होता है कि ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तेज जो है रक्त अगर बहता है, तो उसको रोकने के लिए पता है क्या करना, जैसे कि आपका हाथ कट गया है, या फिर पैर में कोई चोट आई है, तो क्या करना चाहिए, उस हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए, आपका जो हृदय स्थान है उससे ऊंचा रखना चाहिए, जिससे कि तेज रक्त के बहाव को रोका जा सके। देखो, जैसे कि पैर में चोट लगी है, तो देखा पैर को कैसे रखा,
ऐसे ऊंचाई पर रख दिया, हृदय के लेवल से, आपका जो हृदय है उसके लेवल से ऊंचा करके रखिएगा, ताकि वो जो रक्त का बहाव है वो रुक जाए। ओके। और कई कई बार ऐसा होता है कि बेटा गिरने या फिसलने से आपके हाथ पैर की जो हड्डियां होती है वो भी टूटती है ना। तो ऐसा होते समय जब हड्डी टूट गई है, तो आप जो प्रभावित अंग है, आपका हाथ है या पैर है, उसको कभी भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ओके। तो और भी क्या है, स्थिति गंभीर हो जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं इस स्थिति में, यस, कपची तथा पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए। फिर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आपको उस व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को पहुंचाना चाहिए। ओके। ये बातें क्लियर हो गई मेरे सभी बच्चों को। आज जो जो हमने फर्स्ट एड के बारे में, यस, बहुत सारे, यूपीएस बोरकला ने कहा है रैबीज का टीका लगवाना चाहिए। वेरी गुड, रूबी ने कहा है बेटा यूपीएस बोरकला से रैबीज जो है, यानी कि अगर आपको कुत्ते बिल्लियां कुछ काटते वाटते हैं तो कभी भी आप उसको बिल्कुल मामूली मत समझिएगा, ठीक है। आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए, पहले तो घाव को अच्छी तरह साफ कीजिए, फिर जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए और सही प्रकार का टीका लगवाइए। वेरी गुड, टेटनस इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए, बबली ने बोला है बेटा यूपीएस बोरकला से। बहुत अच्छा कहा। जैसे कि हमें चोट लगती है ना, तो क्या होता है, खासकर जैसे जंग लगी हुई चीजों से हमें जब चोट लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके गुड। तो हम लोग आज के एमसीक्यू स्टार्ट करें बेटा। आज की क्लास अगर क्लियर है सभी को, तो हम लोग एमसीक्यू पर जाएं, हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करें। सभी बच्चे तैयार हैं? ओके चलिए बच्चे। यस, सभी बोल रहे हैं यस मैम, तो सारे बच्चे तैयार हैं। ओके, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्राथमिक उपचार पेटी को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक उपचार पेटी को किस नाम से जाना जाता है? दवा का बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी, ओके, मेडिकल बॉक्स। यहां पर आप, ओके, यहाँ देखिए बेटा। ओके, प्राथमिक उपचार पेटी को किस नाम से जाना जाता है? दवा का बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिकल बॉक्स। दूसरा देखिए, प्राथमिक उपचार पेटी में क्या होता है? केवल दवाएं, दवाइयां और अन्य चिकित्सा सामग्री, कोई दवा नहीं। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्राथमिक उपचार पेटी में, प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या चीजें होती है? केवल दवाएं होते हैं, दवाइयां और अन्य चिकित्सा सामग्री होती है, कोई दवा नहीं होती। ये हमारा दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार क्या है? चोट या बीमारी के तुरंत बाद की जाने वाली तात्कालिक चिकित्सा, अस्पताल में भर्ती कराना, घर में इलाज। प्राथमिक उपचार क्या है? चोट या बीमारी के तुरंत बाद की जाने वाली तात्कालिक चिकित्सा, अस्पताल में भर्ती कराना, घर में इलाज। बताइए प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? ओके नेक्स्ट, चौथा प्रश्न देखिए, दिव्यांगता का अर्थ है, दिव्यांगता, यहाँ पर ग है, ठीक है बेटा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। दिव्यांगता का अर्थ है शारीरिक या मानसिक अक्षमता, आर्थिक अक्षमता, सामाजिक क्षमता। दिव्यांगता किसे कहते हैं? शारीरिक या मानसिक अक्षमता को, या आर्थिक अक्षमता को, या सामाजिक क्षमता को, किसको कहते हैं? चलिए अगला, पांचवा प्रश्न, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दिव्यांग दिवस
कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, 5 नवंबर को, या 10 सितंबर को? विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 5वां प्रश्न है। छठवां प्रश्न देखिए, दवाओं का सेवन हमें कैसे करना चाहिए? दवाओं का सेवन हमें कैसा करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सलाह के बिना, अपनी मर्जी से? तो दवाओं का सेवन हमें कैसे करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सलाह के बिना, या अपनी मर्जी से? चलिए, छठवां प्रश्न हो गया बेटा। तो हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। चोट लगने पर रक्त के बहाव, यहां पर बहाव है, बहाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहन नहीं बेटा, रक्त के बहाव। ओके, यहां पर बोर्ड पे मैंने करेक्ट कर दिया है, उसको ठीक कर दिया है। रक्त के बहाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बर्फ को साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा, चोट को खुला छोड़ देना चाहिए। उपरोक्त दोनों कथन गलत है, यानी कि दोनों तरीके जो है वो गलत है करके बोला है। यस। तो प्रश्न था हमारा 7वां, चोट लगने पर रक्त के बहाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बर्फ को साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रखना चाहिए। चोट को खुला छोड़ देना चाहिए। उपरोक्त दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। दवाई खरीदते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? दवाई खरीदते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? किसी भी दवाई, किसी भी दवा या दवाई को हमें, हम कैसे भी खरीद सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी दवाई या फिर किसी भी दवा को हम कैसे भी खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी से कैसे भी खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दवाइयों को खरीदते समय उसका निर्माण दिनांक तथा उसके उपयोग का अंतिम दिनांक जरूर देखना चाहिए। तीसरा है अंतिम दिनांक के बाद भी हम दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। ओके, प्रश्न था दवाई खरीदते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी दवा को हम कैसे भी खरीद सकते हैं। दवाइयों को खरीदते समय हमें उसका निर्माण दिनांक तथा उनके उपयोग का अंतिम दिनांक जरूर देखना चाहिए। अंतिम दिनांक के बाद भी हम दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 9th 1। हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को क्या करना चाहिए? हिलाते डुलाते रहना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। उपरोक्त दोनों कार्य कर सकते हैं। हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर हमें क्या उस प्रभावित अंग को कैसा रखना चाहिए? हिलाते डुलाते रहना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। उपरोक्त दोनों कार्य कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा, ये देखिए, एंटीसेप्टिक क्रीम तथा डिटॉल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? एंटीसेप्टिक क्रीम तथा डिटॉल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? घाव को संक्रमण से बचाने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, इनका कोई उपयोग नहीं है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए सारे बच्चे अपने आप को अनम्यूट कीजिए, काइंडली अनम्यूट देम सर। तो सभी बच्चे आंसर बताइए मुझे, पहले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी जल्दी से बेटा। प्राथमिक उपचार पेटी को किस नाम से जाना जाता है? हेलो, काइंडली अनम्यूट देम सर। ही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।